हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी अपडेट। थर्ड पार्टी के साथ में आपके पसंद का क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, में कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, सबके साथ में रेजोनेट ना हो। कुछ पार्ट रेजोनेट हो, कुछ पार्ट रेजोनेट ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप लोग जितना रेजोनेट करें उतना लीजिए, और अपनी पर्सनल रीडिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सन की जर्नी अब तक कहाँ पहुँची है, आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। मुझे पता है ये जर्नी बहुत टफ़ है। जो लोग मुझसे रीडिंग करवाते हैं, जो लोग मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, वो लोग तो मुझसे इतना ज़्यादा शेयर करते हैं अपनी सब बातें, तो मुझे उनको सुनती हूँ ना, तो वो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आपने बहुत इनर वर्क कर रहे हो, बहुत कुछ आप लोग सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप लोग जितना आप में स्ट्रेंथ रख के रखे हो, उतना ही गॉड आपका टेस्ट लेता जा रहा है। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ियर्स आने लग जाते हैं, और कभी-कभी आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे ही नहीं, तो और आपको जो वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में पिक्चर्स डालते हैं, या थर्ड पार्टी के साथ में आपको लग रहा है वो फिज़िकल हो रहे हैं, या उनके साथ में नाइट स्पेंड कर रहे हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको पेन होता है। मुझे समझ में आता है ये सब चीज़, लेकिन गॉड की ये जर्नी ही ऐसी है कि आपको इतना ज़्यादा चट्टान जैसा बनाना, स्ट्रॉन्ग बना देना चाहते हो आपको, इतना जैसे कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़े लाइफ में कोई भी चीज़ हो, तो वो ट्रिगर्स आपको इतने दिए जाएंगे। ये जर्नी का ये प्रोसेस है, ये आपको एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब फिजिकली इंडिपेंडेंट, मेंटली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, ये आपको होना ज़रूरी है। इसकी वजह से ही ये सब आपके साथ में हो रहा होता है। और आपको एक पॉइंट ऐसे आता है कि वो पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, आपको अंदर से लगता है हाँ, हम तो हमेशा एक है। वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको बुद्धि आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। उनकी एक्चुअली आपके पर्सन की अकल पे पर्दा पड़ जाता है। वो एक जर्नी का प्रोसेस है, उनका कर्म है वहाँ पे, इसलिए उनको ऐसे लगता है। जब उनके परत पे परत उतरेगी तो उनको लगेगा वो खुद क्या कर रहे थे, वो उनको खुद को महसूस होगा कि वॉट ब्लंडर दे हैव डन इन देयर लाइफ। मतलब बहुत मैंने देखे हैं लोगों को, जब उनकी आंखें खुलती तो उनको अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं। वैसे आपकी पर्सन की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, उनको आना होगा, क्योंकि उनको आप कितना भी नाराज़ हो जाओ उनसे, आप उनके लिए वेट तो करते ही हो कहीं ना कहीं अंदर। आपको पता है ये पर्सन आएगा मेरे लिए, तो आपके पर्सन को आना ही होगा आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स भी तो देख रहा है, गॉड देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कहीं भगवान है कि नहीं, वो देख रहे हैं ना आपको। तो है भगवान, ऐसा मत सोचिए कि भगवान नहीं है, हमारे साथ में गलत ही हो रहा है। देखो, आपके पर्सन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। टू ऑफ वेंट्स में पर्सन एक अपना हाथ में वर्ल्ड लेके रखा है। इनको चूज़ करना है कि मुझे किस पाथ पे जाना है, या तो किस पर्सन को चूज़ करना है, या किस टाइम पे ये सब करना है। ये सब चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत डीपली सोच रहे हैं, और मोस्टली सोच क्या रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं उनको सेपरेशन के लिए डिसीजन लेना है, कि मुझे ये थर्ड पार्टी से सेपरेशन में आना है, थर्ड पार्टी से सेपरेट होना है, अलग जाना है, ये चीज़, क्योंकि वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। देखो ये पर्सन सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये जो रफ़ वेदर उनकी लाइफ में चल रहा है, या रफ़ सिचुएशन उनकी लाइफ में जो चल रही है, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सेपरेट होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपके पर्सन है, उनका क्लियर आंसर आ रहा है नीचे। लेकिन उनको क्या, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई पर्सन या लेडी उनकी लाइफ में ऐसा है जो उनको बार बार क्या टाइम मांग लेते हैं उनसे, या कुछ ना कुछ उनसे है ना क्या, कि ये प्रोसेस जो है उनका, जो ये रीयूनियन उनका हुआ है आपके थर्ड पार्टी के साथ में, उनके आपके पर्सन का, वो आगे थोड़ा सरक जाए, मतलब वो ब्रेकअप नहीं हो, उसकी वजह से ये क्या थोड़ा थोड़ा टाइम मांगते जा रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत स्मार्ट है, जो भी पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत स्मार्ट है। उनको पता है ये पर्सन मुझे छोड़ सकता है कभी भी, तो वो क्या इस तरह की कुछ प्लानिंग करते हैं इस तरह से, या शायद बोल रहे उनके प्लानिंग्स इतने स्ट्रांग है अभी फ़िलहाल, कि वो कुछ ना कुछ धक्का दे देते हैं वो सिचुएशन को, ताकि आपके पर्सन वो लूप में फंसे रहें उनके साथ में। ये उनकी प्लानिंग बेसिकली चलती रहती है। लेकिन क्या ये स्टार्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि स्टार कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली स्टार्स चेंज होते हैं, याद रखिए। और मैं इनको आपको सबको पहले ही बोल देती हूँ, आपके 9 प्लैनेट्स की भी आपको पूजा करानी बहुत ज़रूरी होती है। कहीं से भी कराई, मुझसे कराएंगे तो बहुत अच्छा। आपके अगर आपके खुद के कोई पंडित है, या आपके खुद के गुरु है कोई, तो उनसे 9 प्लैनेट्स की पूजा भी करानी चाहिए आपको, क्योंकि 9 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। इसलिए वो हम लोग कितने जन को जिनकी पत्रिका होती है उनके हिसाब से उनको या तो 9 प्लैनेट्स के एक अंगूठी भी आती है, वो भी सजेस्ट करते हैं, अगर आपको कहीं मिलती हो। अगर वो नहीं है तो आप है ना, कौन से प्लैनेट्स आपके कमज़ोर है उनकी माला रोज़ आपको एक करनी चाहिए, ताकि आपके वो प्लैनेट्स को मजबूत कीजिए।
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक एंसेस्टर कर्मा भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं होते, आप देखो बहुत लोगों के घर में शादी ब्याह रुक जाते हैं, या उनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, या उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, या उनके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, या उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, उनको हर जगह प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती है, हर चीज़ में डिले बहुत फेस करना पड़ता है। तो ये सब एंसेस्टर कर्मा को दिखाते हैं आपके, तो वो सब भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंसेस्टर कर्मा के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ एवरी न्यू मून मतलब मावस के दिन या फुल मून, मतलब मावस सबसे इम्पॉर्टेंट है, फुल मून भी कर सकते हो, इन दोनों दिन करो तो बहुत ही अच्छा है। आपको उस दिन जाके जहाँ कम्युनिटी वो किचन है, या कोई गरीब इंसान है, या कोई पंडित है, उसको आपको खाना खिलाना चाहिए, जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से उसको कुछ भी खाने को दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर कम्युनिटी किचन है तो वहाँ पे आप है ना चावल दाल शक्कर ये सब चीज़ भी दे सकते हो, आटा जो भी आपको देना है वहाँ पे आप दे सकते हो, ताकि आपका एक बाहर उतरे एंसेस्टर का। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है, क्योंकि इसको साल 2-4 साल करता रहना पड़ता है कम से कम, तब जाके वो एंसेस्टर कर्मा उतरता है। या तो आप जाके गंगा जी पे जाके अपने पितरों का तर्पण कीजिए, या आप मुझसे वो पूजा करवा सकते हैं। मैं हरिद्वार में या ऋषिकेश में वो पूजा करवाती हूँ, जिनको वो पूजा करवाना है वो बहुत ज़रूरी, फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो किसी से करवाइए, लेकिन करना ज़रूरी है। तभी आपकी लाइफ में आप देखोगे मूवमेंट चालू होती है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू होती है, आपकी लाइफ में लव आना शुरू होता है, और ये डेफिनेटली वर्क करता है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो ये पर्सन है वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ही मटीरियलिस्टिक है। वो उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आपके पर्सन आ गए थे, बहुत नई शुरुआत हो गई, बहुत अच्छा उनकी लाइफ में हो गया। लेकिन ये 10 ऑफ वैंस का कार्ड है, ये कम्प्लीटली फिनिश ऑफ, मतलब कम्प्लीटली फिनिश ऑफ हो जाएगा। जो भी शुरुआत हुई थी उनकी लाइफ में आपके थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के साथ में, वो कम्प्लीटली फिनिश ऑफ होने की कगार पे, क्योंकि 10 ऑफ वैंस कम्प्लीटली एंडिंग को दर्शाता है। जितने दिन उनके स्टार्स अच्छे हैं उतने दिन ही ये रिश्ता उनका रहेगा। जब जब ये स्टार्स ऐसे उनके फेड होना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही ये पर्सन का ये उनका रिश्ता कम्प्लीटली फेडिंग की तरफ बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ने लग जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वैसे भी उनको थोड़ा थोड़ा समझते तो आ ही चुका होगा थर्ड पार्टी को कि ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे पहुंचने लग गया है, अभी ये रिश्ता आगे शायद ना बढ़ सके। क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन के उनके बीच में रिश्ता चलता है, वो एक वाइब्रेशन होती है, सबको महसूस हो जाती है। तो वो चीज़ हो रही है वो लोगों के बीच में। देखो और बार मैं बोल रही हूँ, देखो इसमें जस्टिस कार्ड आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का बार बार डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी मुझे जस्टिस कार्ड कभी भी एक लीगल प्रोसीडिंग्स का कार्ड होता है। इसमें तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो डिवोर्स लेने का सोच सकते हैं उनसे। अगर मैरिड नहीं है तो ये जस्टिस आपके साथ में होगा, क्योंकि वैसे भी शनि जैसे जो भले ही वो अपनी राशि में आ गए थे 17 जनवरी से, लेकिन वो वहाँ पे अस्त थे, क्योंकि सूर्यदेव वहाँ पे आने से उनका वो प्लैनेट अस्त हो जाता है। तो वो अस्त हो गए थे, तो अभी वो 6 मार्च के बाद में उदय हुए, तो डेफिनेटली अभी वो शनि अपना पावर दिखाना शुरू करेंगे। तो जो लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा, उन सब लोगों को लग रहा था कि हमको लगा था शायद जस्टिस मिलेगा, इस साल हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है। अभी आप देखोगे धीरे, शनि इस बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, याद रखिए। समझ जो चंद्रमा जो 2.5 दिन में एक घर बदल लेता है, वो शनि को 2.5 साल लगते हैं एक हाउस को चेंज करने में, समझ रहे हो। तो आप सोच लीजिए कितनी स्लो गति से चल रहा है वो। इसलिए आप बोलते हैं ना मन चंचल क्यों होता है, मन को चंद्रमा रूल करता है। तो मन क्या आज अच्छा फील कर रहा है, कल है ना उदास फील करता है, कल फिर से हाई फील करने लग जाता है, क्योंकि वो चंद्रमा की एनर्जी बहुत फास्ट चेंज होती है। इसलिए आपका मन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है। लेकिन शनि ऐसा प्लैनेट है जो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है और बहुत ही स्लो चलता है, तो 2.5 साल लगता है किसी भी हाउस को चेंज करने में। तो अभी वो अपने पावर में आना शुरू हुआ है, अपने युवा अवस्था में आना शुरू हुआ है। तो अभी आपको ये आने वाले महीने 2 महीने 6 महीने में आपको इतना ज़्यादा असर दिखेगा, आपको जस्टिस मिलते हुए दिखेंगे, आपके दुश्मन हैं उनको सज़ा मिलते हुए आपको दिखेगी, आपके जो आपके साथ में बुरा कर रहे हैं उनको आपको सज़ा मिलते हुए दिखेगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ रहा है। और जिनका शनि बहुत वीक है उनको शनि की भी पूजा करनी चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ 9 प्लैनेट्स में शनि, राहु, केतु, ये मंगल, ये सब जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी गुरु, ये सब की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन थोड़ा मुझे एंग्री, नाइट ऑफ सॉर्ड्स कभी भी मेरे लिए एंग्री मोड का कार्ड है। ये पर्सन एंग्री मोड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है शायद उनको छोड़ना नहीं चाहती है, या इनको छोड़ना नहीं देना चाहती है, उनको स्पेस नहीं दे रहे, तो उनको थर्ड पार्टी पे इसकी वजह से बहुत एंगर आ रहा है, मुझे वो लग रहा है।
क्योंकि हो सकता है कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांडिंग कर रही है या बहुत टाइम से उनको पैसे को लेके परेशान कर रही है, तो उसकी वजह से भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पे गुस्सा आ सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। या अगर ये मटेरियलिस्टिक रीज़न नहीं है तो अगर उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा नैगिंग टाइप के पर्सन, तो उसकी वजह से भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ इसमें कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है कि किस तरह से दिख रहा है। इसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने अपनी तलवार उठा ली और एक हाथ में हाथ दिखा रहे, तो ये आपके पर्सन कंप्लीटली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। उन्होंने कंप्लीटली हाथ उठा दिए थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये लव नहीं है, ट्रू लव नहीं है। क्योंकि जहाँ ट्रू लव होता है उस तरह यहाँ पे इस तरह की नैगिंग नहीं होती है, वहाँ इस तरह की बेचैनी नहीं होती है। तो वो ये रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं बेसिकली। वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उनको समझ में आ गया कि इस रिश्ते में जितना भी इन्वेस्ट किया वो कुछ फ़ायदा नहीं है थर्ड पार्टी में। तो वो अभी समझ नहीं आ रहा कि उनको कहाँ ट्रू लव है और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना ट्रू लव कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ उनको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है और इसलिए वो क्या आपके ये वहाँ से निकल के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत पेज लेवल पे, अभी मैं भी बोल रही हूँ पेज लेवल पे है, लेकिन कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि यही पेज एक ना किंग की एनर्जी में भी हो, क्योंकि हर एक की अलग अलग रीडिंग होती है। तो आपके पर्सन मुझे डेफिनेटली कदम उठाते हुए दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी को अपना डिसीजन सुनाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही हमारा बेस का आपने देखा था, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था, डिसीजन मेकिंग का कार्ड था। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन ले चुके हैं। मैं ऐसे बोलूँगी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप बढ़ चुका है, ऑलरेडी एक स्टेप बढ़ चुका है। तो ये पर्सन अपना स्टेप अभी पीछे नहीं लेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, ये उनको अपना डिसीजन सुनाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। पहले भी हमने देखा था 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था। ये पर्सन वो अपनी ये रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं कम्प्लीटली, है ना, कि ये छोड़ के आगे सब कुछ बढ़ना चाहते हैं। बहुत तंग आ चुके हैं वो इस चीज़ों से और बहुत इनको फ्रस्ट्रेशन भी आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से। जहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है तो इंसान वहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ हो रहा है आपके पर्सन के साथ में बेसिकली। और ये याद रखिए, मुझसे बहुत लोग रीडिंग कराते हैं, मैं देखती हूँ कितने लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहते हैं, तो बहुत थक जाते हैं। कभी कभी मैम, वो जितना इनर वर्क करने के बाद में भी लोग मुझे बोलते हैं मैम हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग बहुत लोनली हो गए हैं, हम लोग सुसाइड कर ले, ऐसे फीलिंग भी कभी आ जाती है। लेकिन वो इनर वर्क किया हुआ रहता है तो इसलिए वो फीलिंग थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर चली जाती है। तो आप लोग ये बात कीजिए कि आप पार्ट एंड प्रोसेस है। गॉड आपको वापस वो डार्क नाइट ऑफ द सोल की थोड़ी एनर्जी आपको लाएंगे वापस, टेस्ट करने के लिए कि आप कितना उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप वो एनर्जी को चेंज कर पा रहे हो, आपकी क्षमता कितनी बढ़ी है। इसलिए आपको वो सब चीज़ सिचुएशन वापस डाली जाती है। वापस वो सिचुएशन आपको लग रहा है कि इतना इनर वर्क करने के बाद में भी ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो ये एक मेन रीज़न होता है आपका, वो टेस्टिंग प्रोसेस होता है। तो आप लोग घबराइए मत, उस वक्त कितना भी बहुत बैड फील हो रहा हो, कितना भी लो फील हो रहा हो, अपने आप को बूस्ट कीजिए, अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालिए। यही आपका वो मेन रीज़न है। देखो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है ये रिलेशनशिप एकदम तीफ है। ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी कंप्लीटली तीफ है उनकी लाइफ में, समझे, तीफ का कार्ड आ रहा है वो उनके लिए जो, और बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है इनकी वजह से, और बहुत इनको लग रहा है कि फॉल्स पर्सन है। ये देखो इसमें कार्ड ही आ रहा है बहुत फॉल्स, इनका मास्क उनको समझ में आ रहा है कि पर्सन ने मास्क पहन के रखा था और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको तीफ जैसे लग रहे हैं वो पर्सन। और उनको ये कोर्टशिप में अभी वो जो पर्सन है उनके साथ में अगर कोर्टशिप में है या परमानेंट रिलेशनशिप में है या उनका बच्चा है, सपोज अगर ऑलरेडी मैरिड है, तो उसके जैसे ये पर्सन को इम्प्रिजनमेंट लग रहा है, उनको लग रहा है वो एक जेल में कैद हो गए उनके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में। अगर सपोज वो मैरिड नहीं है या अनमैरिड है, तो ये जो कोर्टशिप उनके चल रहे हैं उनको वो अभी इम्प्रिजनमेंट जैसे लग रही है। मतलब एक इंसान को क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है मैं कहाँ जेल में फंस गया हूँ इस रिलेशनशिप में, ऐसी भी एक एनर्जी उनको लग सकती है। तो अगर इतना ही सब कुछ है तो क्यों वो इस रिलेशनशिप में है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना चाहिए। अगर आपको इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो आप निकलते क्यों नहीं हो इस रिश्ते से। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है उनकी कुछ मनी रिलेटेड की वजह से वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, या कुछ ना कुछ काम की वजह से वहाँ पे फंसे हुए हैं, या उनके अभी वर्क को प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, या उनके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अफेक्ट करेगा। इसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद वो वहाँ पे स्ट्रिक्ट अभी तक है, वो ये इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक और इम्प्रिजनमेंट फील होने के बाद में भी वहाँ पे है एट प्रेजेंट। तो वही एक रीज़न है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच भी रहे, बहुत कंसर्न आ रहा है इस पर्सन को, मैं कैसे इस रिश्ते से बाहर निकलूँ और कैसे इस सब चीज़ों को सॉल्व करूँ। ये सब चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है बेसिकली। वो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।